हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन सेक्शन का अगला बार प्ले करूंगी। आई एम सॉरी गाइस। सच में मैं इस एफएफ को जैसे कि बस भूल ही जाती हूँ। पर मैं टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग का, और जो थोड़ा सा मिलता है दोस्तों में वो ऐसा नहीं करके बस जैसे अपलोड कर देती हूँ। तो आई एम सॉरी। तो अब मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो आप इसी को ही करती रहो जब तक कोई मुसीबत ना आना जाए तब तक ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो चलो, इस पार्ट में हमारा वन केजी आ ही जाएगा, और हमारा जो वन केजी का भी आएगा वो कैसा होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद आप लोग को अच्छा लगे। तो चलो, मैं कुछ दिनों से टपोरी लैंग्वेज का ही सोच रही थी। मैंने कहा मुझे तो टपोरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर मैंने अपने बेटे से कुछ सीखा। जैसे वो फिल्म वगैरह देखता रहता है ना, मूवीज में, तो वो मुझसे मुझे कुछ बताए, तो अब मैं वही यूज करूंगी क्योंकि हमारा वन केजी का टपोरी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट बार हमने देखा था कि डायना जो जाउजी को टच कर रही थी फिजिकली, मतलब उसने जो जाउजी की शर्ट हटा दी थी, और जाउजी से जो शर्टलेस था, और डायना जो उसकी हॉट बॉडी पर हाथ फिरा रही थी, उसकी सेक्सी बॉडी पर और उसकी पतली कमर पर। तो डायना जो हाथ फिरा रही थी, और जो फिराते फिराते वो नीचे जाती है और नीचे बैठ जाती है, और वो फिर जाउजी के पैंट को पकड़ लेते हैं अपने दोनों हाथों से। ओपन करने के लिए, उसके पैंट के बटन खोलने के लिए डायना जो नीचे बैठ जाती है, और वो फिर एक नजर जाउजी को देखती, अपनी आंखें उठा के जाउजी को देखती, जाउजी तो जाउजी ने अपनी आंखें बंद की थी। फिर डायना जाउजी के हाथों को देखती, जाउजी ने अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाई थी, बहुत टाइट से पकड़ी हुई थी। डायना जो गुस्सा हो जाती है, डायना जाउजी को देखती है। डायना जो बोलती है, जाउजी मैं यहाँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे प्यार चाहिए, जैसे तुम मुझे पहले करते थे। मुझे वो जाउजी चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे करूंगी? मुझे पहले की तरह प्यार करो। तो जाउजी जो अपनी आंखें खोलता है और डायना को देखता है और बोलता है, डायना मैंने तुम्हें कहा था कि अब मैं वो नहीं, अब मैं वो जाउजी नहीं हूँ जो मैं पहले था। तो डायना जो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, नहीं हो, मुझे बनाने आता है। और वो जो जाउजी के पेन को खोलने वाली थी कि जाउजी अपने पेन को पकड़ लेता है और बोलता है, डायना। डायना जो शक हो जाती है जब जाउजी अपने पेन को पकड़ लेता है। डायना बिल्कुल जाउजी को देखती है। अच्छा, डायना एक डेविल स्माइल करती है और बोलती है, जाउजी कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना कि मैंने, कि अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहती हूँ तो कि, किसी का हर एक मिनट चीखों में गुजरेगा। तो मैंने बताया था ना कि वैन गेजिंग कोई आम लड़का नहीं है, उसको फिजिकली टच करने के लिए हर कोई मरता है। तो जाउजी जो डायना को देख रहा था, जाउजी को सो जाता है। डायना जो नीचे घुटने के ऊपर बैठी थी, जाउजी डायना को शोल्डर से पकड़ लेता है और उसको झटक के ऊपर करके पकड़ लेता है, अपने सामने खड़ा कर देता है, झटक देता है और बोलता है, और उसके शोल्डर को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है, डायना अगर वैन गेजिंग को कुछ भी हुआ डायना, तो तुम याद रखना कि मुझे पहले वाला जाउजी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें याद है ना कि मैं अपने दुश्मनों के साथ क्या करता था? तो जायना जो बड़े शौकीन से जाउजी को देख रही थी, और फिर वो जाउजी ये डायलॉग सुनते हैं, तो जाउजी तो डायना एक डेविल स्माइल करती है। जाउजी उसकी स्माइल को देखकर शौक में हो जाता है। डायना अपना हाथ उठाती है, अपने दोनों हाथ, और जाउजी को फेस पकड़ती है और स्माइल करती है और बोलती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि पहले वाले जाउजी बन जा, जैसे मुझे प्यार करते थे वैसे मुझे चाहिए। और डायना जो जाउजी के फेस पर हाथ चलाते फिराते जो नीचे आती है, जाउजी के चेस्ट पर हाथ फिराती है। जाउजी जो डायना के हाथों को देखता है, डायना जो जाउजी के चेस्ट पर हाथ फिरा रही थी, तो जाउजी जो डायना को झटक देता है और छोड़ देता है उसको, और बोलता है, क्या कर रही हो तुम डायना? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने अपने साथ एक वादा किया है, उस रात के बाद मैं कभी किसी के साथ नहीं सोया हूँ। डायना तो डायना तो जाउजी को देखती है, डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और डायना तो गुस्से में होती है और बोलती है, उस रात, वो रात मैं नहीं भूल सकती हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बुरी रात थी वो, जिसके बाद तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आए हो। काश काश मैं तुम्हें उस रात जाने ही नहीं देती। काश मैं तुम्हें उस रात अपने पास ही रूम में बंद कर देती, तो आज तो मेरे पास ही होते। तो जाओ जो डायना को देख रहा था, और डायना की आंखों में आंखें जो नम हो गई थी, जाओ डायना को देखता है और बोलता है, डायना काश काश तुम ऐसा करती। तुमने क्यों नहीं किया उस रात ऐसा? क्यों तुमने मुझे जाने दिया? तो डायना जाओ को देखती, जाओ की आंखें नम थी। जाओ बताए, अगर तुम उस रात मुझे नहीं जाने देती तो मैं एक छोटे बच्चे के साथ ही साथ, अगर जाओ चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, क्योंकि जाओ को उस बच्चे की, जाओ को उस वैन के दिन की चीखने की आवाज़ें याद आ जाती। वैन के दिन किस तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जाओ सब कुछ याद आ जाता। और जाओ की आंखों से जान से बहते। डायना जाओ को देख रही थी, फिर डायना आती है, जाओ को हक कर लेती
अब होती है आई एम सॉरी जाओ जिशु, जब मैंने तुम्हें रोका नहीं, बट मैं तुम्हारे गुस्से से डरती थी। काश कि मैं उस टाइम भी ऐसी बहादुर होती जैसे अब। काश उस टाइम मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज तुम वही होते मेरे जाओ जिशु। तो जाना जो जाओ जिशु को हक हुई थी, उसने जाओ जिशु चेस अपना फेस रखा हुआ था, और उसके चेस पर अपना फेस रब कर रही थी कि जाओ जिशु जो डायना को देख रहा था। जाओ जिशु डायना के शोल्डर को पकड़ लेता है और बताया, डायना अगर तुम उस टाइम मुझे रोक लेती और मैं नहीं जाता तो आज मैं वही जाओ जिशु होता, तुम्हारा जाओ जिशु। बट तो डायना शॉक में हो जाती है जब जाओ जिशु बट बोलता है। तो फिर डायना जब अपना फेस उठाती है जाओ जिशु के चेस से और जाओ जिशु को देखती है, फेस ऊपर लेके जाओ जिशु को देखती है और बोलती है, बट बट क्या? तो जाओ जिशु बताए, बट अब मैं वो जाओ जिशु नहीं हूँ। और जाओ जिशु ऐसा बोलकर डायना को अपने से दूर कर देता है। डायना इतनी शॉक में हो जाती है और जाओ जिशु को देख रही होती। जाओ जिशु जाता है फर्श पे, जाओ जिशु की शर्ट डायना ने पहनी थी, जाओ जिशु उस शर्ट को उठाता है। डायना जाओ जिशु को देख रही होती और उसको इतना गुस्सा आ गया होता है कि वो जोर जोर से सांसें ले रही होती और जाओ जिशु को देख रही होती। जाओ जिशु जो अपना फेस पीछे करके जैसे डायना की तरफ बैठ थी, और वो जो शर्ट पहन रहा था, तो डायना जो देख रही थी, डायना बोलती है, जाओ जिशु तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जाओ जिशु जो डायना को देखता भी नहीं है और बताया, डायना बात समझने की कोशिश कर, मैं वो जाओ जिशु नहीं हूँ। तो डायना बोलती है, जाओ जिशु मैंने कहा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जाओ जिशु बताए, सॉरी डायना बट मैं तुम्हारे साथ अब वो नहीं कर सकता हूँ जो मैं पहले पाता था। और तुम जबरदस्ती, और फिर जब जाओ जिशु ये जुमला बोलने ही वाला था कि तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो इसमें जो डायना अचानक से आ जाती है जाओ जिशु की, जाओ जिशु जो शर्ट पहन रहा था डायना उस शर्ट को पहनने नहीं देती है जाओ जिशु को। जाओ जिशु ने जो पहन ली थी वो शर्ट के बटन को बंद करा, तो डायना जो जाओ जिशु को हक कर लेती। डायना जो अचानक से जाओ जिशु के सामने आती है और जाओ जिशु को हक कर लेती, और वो जो शर्ट के अंदर से उसको हक कर लेते, मतलब जाओ जिशु ने शर्ट पहनी थी पर इसने बटन ऑफ नहीं, मतलब बटन बंद नहीं किया था। तो डायना जो शर्ट के अंदर हटा देती है और जाओ जिशु बोलता है, डायना छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो डायना बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और डायना ने जो जाओ जिशु को हक किया हुआ था, और वो जाओ जिशु डायना के शोल्डर को पकड़ता है, इसको इतना अपने से दूर करता है, बट वो जैसे गोंद की तरह चिपक गई होती है जाओ जिशु के साथ। वो जाओ जिशु को टाइट करके पकड़ती है, जाओ जिशु उसको इतना दूर करता है अपने से, बट वो जाओ जिशु को बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो जाओ जिशु को धीरे धीरे पुश कर रही होती है। जाओ जिशु शौक में होता है कि ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, क्योंकि डायना एक है तो लड़की, बट उसने बिल्कुल जाओ जिशु को हक किया हुआ था। जाओ जिशु जो उसको हटा रहा था तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी जाओ जिशु को, और जाओ जिशु इतना उसको दूर कर रहा था, बट जाओ जिशु अपनी पूरी ताकत से उसको नहीं हटाता, जिससे बुरी तरीके से अगर वो पूरी कोशिश करे तो डायना को खींच के अपने से हटा सकते, पर जाओ जिशु उसको लड़की समझ कर उसको तरीके से हटाता ताकि उसको कोई चोट ना लगे, क्योंकि अगर उसको चोट लगती तो वो वेंकेजिंग को नुकसान पहुंचा सकती। तो जाओ जिशु इस वजह से डायना को अपने से दूर करता है और उसको अपने से दूर करता है, बस उस तरीके से इतनी कोशिश करता है, धीरे धीरे वो अपनी पूरी ताकत भी लगा रहा होता है। बट डायना ने जाओ जिशु को बहुत प्यार करके पकड़ा होता है, जैसे वो चिपक गई थी गोंद की तरह। तो जाओ जिशु बोलता है, डायना छोड़ो मुझे। डायना जो जाओ जिशु को धीरे धीरे पुश कर रही थी, जाओ जिशु डायना को हटा भी रहा था, डायना को जिसे जाओ जिशु को देखे भी दे रही थी, उसको धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाकर डायना जाओ जिशु को बेड के पास ले जाती है। जाओ जिशु की टक्कर बेड के पास बेड से हो जाती है। डायना देखती है कि पीछे बेड आ गया, तो डायना फिर जाओ जिशु को और अपने आप को बेड पर गिरा देती, बट उसने टाइट करके ही जाओ जिशु को पकड़े हुए थे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जाओ जिशु बेड पर गिर जाता है, जाओ जिशु डायना को बोलती है, छोड़ो मुझे, डायना छोड़ो मुझे, बट वो नहीं छोड़ती। वो जैसे जाओ जिशु के ऊपर आ जाती है और जाओ जिशु के ऊपर फिर डायना जाओ जिशु के ऊपर बैठ जाती है उसकी टंग पर और उसको हाँ करना छोड़ देती। जाओ जिशु उसको देखता है, डायना जोर जोर से सांसें ले रही और उसके फेस पर एक स्माइल थी। जाओ जिशु उसने डायना को बताया, डायना तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा जबरदस्ती ये सब कुछ करवा सकती हो अपने साथ? कि जाओ तो डायना जो जाओ जिशु को देखती है स्माइल करती है और बोलती है, मुझे तुम्हें अनकंट्रोल करना आता है। तो जाओ जिशु शौक हो जाता है, जाओ जिशु बोलते हैं क्या? और फिर डायना जब बोलती है अब देखो क्या करती हूँ, और फिर डायना जो जाओ जिशु के ऊपर दोबारा चले जाती है और जाओ जिशु डायना को फिर से अपने से दूर कर रहा था। डायना ने जाओ जिशु को पकड़े हुए था, उसको छोड़ नहीं रही थी। डायना ने जाओ जिशु को नेक से टाइट करके पकड़ा हुआ था, जाओ जिशु के एयर को वो लेकर रही थी, सब कर रही थी। उसने पूरी तरीके से जाओ जिशु के एयर को अपने मुंह में लिया था और जाओ जिशु डायना को अपने से दूर करता था। डायना उसी दौरान जाओ जिशु को एयर पर मतलब कान पर बाइट कर देती थी स्लोली सा, तो जाओ जिशु आउट करता था। वो डायना जब अपना एक हाथ जाओ जिशु के पेंट के अंदर डाल देती है, जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु एकदम अपनी आंखें बंद कर देता है, वो डायना जो जाओ जिशु के पेंट के अंदर डाल देती है और जाओ जिशु के पार्ट को पकड़ लेती है। तो जाओ जिशु बिल्कुल शॉक में हो जाता है, बस वो भी जगह से नहीं हिलता है, वो डायना कुछ नहीं करता है, क्योंकि डायना जाओ जिशु के पार्ट को रब कर रही थी। तो जाओ जिशु जो अनकंट्रोल हो गया था, जाओ जिशु की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और डायना जो देख रही थी कि जाओ जिशु बिल्कुल स्टेचू हो गया है, मतलब अब वो ना मुझे कुछ करे ना कुछ बोल रहा है। तो डायना जब जाओ जिशु यार कान में बोलती है, देखा ना मैं तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें अपने काबू में करना जानती हूँ। और डायना जब जाओ जिशु के पार्ट को फांसी रब करना शुरू कर देती, बस जाओ जिशु जो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाते, क्योंकि जाओ जिशु एक घैन लड़का है। अगर आप लोगों को याद हो तो फिर आप लोग बताओ कि 3 साल से जाओ जिशु ने केस नहीं किया है, तो अब ये केस रह सकता है? ये क्या हो? तो जाओ जिशु जानती तो हो गया था, क्योंकि डायना ने उसके पार्ट को फांसी रब करना शुरू कर दिया। तो जाओ जिशु एकदम अनकंट्रोल हो जाता है और डायना जो जाओ जिशु को फिर से
दाऊदी जी के कानों को सब करने तो पहले करने लग जाती है और सब करके बात कर रही थी और सब हाथ को रब कर रही थी। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है कि अभी मुझे कट करना पड़ेगा, मैं पूरा स्वयं नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा है ना, किसी और के साथ। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। दाऊदी जी को जो डायना ने हक किया था, ये दोनों पूरी तरीके से निकट थे। डायना के आधी बॉडी में बैंकेट उड़ा हुआ था, डायना की बॉडी चुपी थी और जाऊदी चुपी। जाऊदी ने डायना को हक नहीं किया था। जाऊदी चुपी बिल्कुल शौक में था, जैसे उसकी आंखें नम थी, वो अपसेट था। पर डायना जो स्माइल कर रही थी जाऊदी को हक किया और इसी चेज पर अपना फेस रखा था और उस चेज से अपना फेस रख कर रही थी और यही बोल रही थी, जाऊदी चुप, थैंक यू जाऊदी। मैं तुम्हें बहुत, जो पता है 3 सालों से मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, बट आज, आज इतने सालों बाद, आज 3 सालों बाद जो मैं सुकून में हो गई। तो जाऊदी जो अपनी आंखें बंद कर देता, वो इतना हर्ट हो गया था। डायना ने जाऊदी को इतना हक किया हुआ था और ये दोनों पूरी तरीके से निकल थे, मतलब जाऊदी ने सब कुछ कर लिया। ओके, तो डायना से जाऊदी बताए, अब तो बता दो। जाऊदी फिर डायना को बताए, डायना अब बताओ वैन केसिंग कहाँ है, अब वैन केसिंग को छोड़ दो। तो जाओ, तो डायना जो एकदम शौक में जाती मतलब फिर उठाती है जाऊदी को देखती और जाऊदी जी डायना को देख रहा था। तो डायना से स्माइल करती है और बोलती है, वैन केसिंग मैं ही तो तुम्हारा वैन केसिंग हूँ, कि तुम भूल गए घर वालों के सामने मैं ही वैन केसिंग हूँ, तो मुझे ही अपना वैन केसिंग समझो, ठीक है, अब मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। तो जाऊदी डायना को देखता है, जाऊदी बोलता है, डायना ही तुम क्या बोल रही हो। तो डायना बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है। जाऊदी से बोलता है, डायना हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो डायना बोलती है, क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम मुझे खुश रखोगे, तो वहाँ पर वैन केसिंग सुकून में होगा। अगर यहाँ मैं हट हुई तो वहाँ वैन केसिंग, फिर डायना जो एक देवर स्माइल करती है। और जाऊदी शुरू डायना को देखता है और डायना जो बिल्कुल ही जैसे एक साइको गर्ल लग रही थी, वो बहुत खतरनाक थी, उसको किसी की जान की कोई परवाह नहीं। जाऊदी डायना को देख रहा था और जाऊदी डायना की स्माइल को भी देख रहा था। जाऊदी एक साथ एकदम शौक में था। डायना फिर जाऊदी को दोबारा से हक कर लेती और जाऊदी जैसे ना कैसे लेते और जाऊदी डायना को ही देख रहा था। तो हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, ये हमें जाऊदी दिखा रहा है, एक फ्लैशबैक डायना का साइकोपन हमें बता रहा है। जाऊदी हमेशा जो डायना के साथ ही नाइट गुजारता था, तो एक दिन जो जाऊदी पर कोई और लड़की, जैसे जाऊदी डायना के पास नाइट बार में डायना के रूम ही जाने वाला था कि अचानक से एक और लड़की आ जाती है जो कि यही धंधा करती थी। वो आ जाती है और वो जाऊदी को पकड़ लेती और बोलती है, ए यू रोज उस लड़की के पास जाते हो, मतलब वो लड़की डायना की बात है, रोज तुम डायना के पास जाते हो, बोर नहीं होते हो क्या, आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, तो मैं रात को खुश कर दूंगी। आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, मेरे साथ नाइट स्पेंड की ना, तो तुम डायना को भूल जाओगे, ये तुम, ये रात, आज की रात तुम नहीं भूल पाओ। चलो, और जाऊदी जो उसको देखा था, अब वो लड़की जो जाऊदी को ले जा रही थी और रूम को बंद कर देती और फिर जाऊदी की ड्रेसेस को हटा रही थी। जाऊदी जो उसको देख रहा था। गाइस एक बात सुनो, प्लीज हट मत होइए, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये डॉन है और डॉन ऐसे ही होते हैं। और जाऊदी पहले कैसा था, मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि कितना आवारा था। मैं जाऊदी की बुरी आदतों का आप लोगों को बता रही हूँ कि ये पहले कैसे था और इसने जो एक गलती कर दी थी वरुण के साथ जिसने किया था बचपन में, तो इसने फिर अपने सारी आदतें अपने से हटाई। मतलब ये एक तरीके से बहुत ज्यादा पछता रहा था, ये बहुत हर्ट था और ये चाहता था कि मुझे इसकी सजा मिले। इसने काफी बार अपने आप को जेल में भी भिजवाया है और ये भाई और जिन जो हमेशा इसको जेल से निकाल देते थे और जाऊदी जो फिर उनके साथ लड़ता था। बट वो लोग जाऊदी को कहाँ, अब जिन, अगर लोग जिन को भूल तो नहीं गए हो ना, जिन जाऊदी को कहाँ जेल में छोड़ने वाला है, लवर है उसका। तो जाऊदी अब जिन कहाँ जेल में रखने वाले, तो जिन ही हमेशा जाऊदी को जेल से निकालता था। मतलब जाऊदी ने बहुत पछताया है अपने गलती। अच्छा, तो मेरी बहन बैग पर तो वो लड़की जो जाऊदी के साथ वो सब करना शुरू कर देती है, जाऊदी की ड्रेसेस को हटा रही थी, जाऊदी वो शर्टलेस कर देती है, जाऊदी की बॉडी को वो देखती है, ये स्माइल करती है, जाऊदी उसको देखता है और वो जाऊदी के चेज पर हाथ लगाती है, जाऊदी लड़की को देखता है, वो स्माइल करे। तो जाऊदी बताए, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो लड़की बोलती है, तभी तभी मैं कहूँ डायना क्यों किसी और के साथ नाइट स्पेंड नहीं करती, जब से उसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना शुरू किया, वो क्यों अब किसी और को अपने आप को टच भी करने नहीं देती। तुम्हें पता है कि सब जो उसके कस्टमर थे वो सब डायना से कितने, वो सब डायना के लिए पागल हो रहे हैं, पर वो जब किसी को भी अपना करीब नहीं आने देती, उसको बस तुम ही चाहिए। तो जाओ जो स्मार्ट करता है बोलते है, अच्छा, तो वो लड़की बोलती है, हाँ, बट आज आज मैं उसको तुम्हें नहीं देने वाली, आज मेरे हो तुम। तो जाऊदी से शौक हो जाता है और वो लड़की तो जाऊदी को बैक पर पुश कर देती है, मतलब वो लड़की जाऊदी को पुश कर देती है, तो जाऊदी गिर जाता है बैक पर। और वो लड़की फिर वो लड़की जो अपने पीछे की जेब खोलना स्टार्ट करती है कि इसी में जो अचानक से एक ड्रज होती है और उस लड़की के रूम का गेट खुल जाता है। वो लड़की शौक हो जाती है, जाऊदी शौक हो जाता है, गेट की तरफ देखते हैं तो वो डायना थी। तो वो लड़की शौक हो जाती है, बोलती है, डायना इस तरह कोई अंदर आता है क्या। तो डायना देख रही थी कि जाऊदी शक्ल से वो लड़की जाऊदी के सामने वो अपनी ड्रेसेस खोलने वाली थी, क्योंकि उस लड़की ने आधी जेब खोल ही दी थी।
तो डायना जी देख के शक में जाती। उसी टाइम डायना के पास जो गन पकड़ी हुई थी वो उस लड़की के ऊपर उस गन को पकड़ती। तो लड़की शक में जाती है, जरूर से शक में जाता है। तो वो लड़की जो डर जाती है वो बोलती, डायना डायना ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तो डायना बोलती है, तुमने जाओ को टच क्यों किया? तो वो लड़की बोलती है, डायना डायना तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे मारोगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड। तो डायना बोलती है, डायना जब अपने कदम ले रही थी उसने जो उसी लड़की के फुरियत पर निशाना ताना हुआ था गन के जरिए, और वो जो है उसने बहुत टाइट करके अपनी गन पकड़ी थी और वो बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसकी आंखों में वो गुस्सा सब देख सकते थे। उसी टाइम जो आसपास उस बार के जो जितने भी लोग थे वो सब जमा हो जाते और वो डायना को देख रहे थे। डायना उस लड़की को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने साउदी को टच किया? तो लड़की बोलती, डायना 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 मेरी बात सुनो। तो डायना बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और डायना जो उस गन को स्टार्ट कर देती। तो जाओ वो लड़की शक हो जाती है। जाओ जिसे बोलता है, डायना ये तुम क्या कर रही हो? और डायना जो शूट करने ही वाली थी, जाओ जो देख रहा था उसके फिंगर को कि वो किस तरह शूट करने ही वाली है, तो अचानक से जाओ जिसे जो डायना के हाथों पुश कर देता और वो डायना जो बस फायरिंग करने ही वाली थी कि वो लड़की बच जाती और उसमें जो हमारा फ्लैश खत्म हो जाता है। जाओ जिसे वो दिन याद आता है। जाओ जिसे इतनी शौक में था और यही सोचा था कि उस दिन अगर मैं डायना के हाथों कुछ नहीं करता तो उस लड़की को मार ही चुकी थी। ये गुस्से में आ गई तो ये किसी की भी जान ले सकती है। जाओ जिसे यही सोच रहा था और जाओ जिसे फिर डायना को देख रहा था। डायना उसी तरह पागलों की तरह लगी थी जाओ जिसे के साथ। जाओ जिसे होता है, मुझे सब कुछ तरीके से करना होगा, मुझे बेन केजिंग को ढूंढना पड़ेगा। इसको शक नहीं होना चाहिए मुझमें, बट मुझे बेन केजिंग को ढूंढना है। एक दफा बेन केजिंग सेफ हो गया तो मैं फिर जो चाहूँ कर सकता हूँ इसके साथ, बट अभी मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये पागल है, ये बेन केजिंग को ऐसे नुकसान पहुंचा देगी और फिर मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जाओ यही बोला सोचता और डायना को देख रहा था और डायना जो जाओ को हक रही थी और वो जो फिर से जाओ के ऊपर आ जाती है। जाओ जो देखता है जाओ शौक में हो जाता है। तो डायना ये क्या हो रहा है? तो डायना जो जाओ को देखती है और एक स्माइल करती है और जाओ जो उस डायना को देखता है और डायना जो फिर से जाओ को गोली करने और सेट करने लग जाती है। और जाओ अपनी आंखें बंद कर देता है, बेडशीट को टाट करके पड़ा देता है, अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं करता है। बट डायना जो उसको इतना अजीब से टच करती है कि वो अनकंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह धीरे रात गुजर जाती हमें सुबह का सीन दिखाते। सुबह होती जाओ जो अपनी आंखें होता है देखता है तो डायना जो उसके सामने थी। डायना ने मास्क नहीं पहना था उनके जिंदा। जाओ डायना को अपने सामने देखता है। जाओ एकदम से उसकी नींद गायब और वो जो वन केजिंग के लिए इतना वर्ड हो जाता है वो अचानक से बैठ जाता है। डायना की बॉडी में आधी बॉडी में बैंकी पड़ा हुआ था। डायना जब पूरी तरीके से निकली थी तो जाओ जो फिर अपना जाओ यही सोचा था कि मैं वन केजिंग को कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ। अभी जाओ जो यही सोच रहा था कि अचानक से जाओ का कोई हाथ पकड़ लेता। जाओ जब देखता है तो वो डायना थी। डायना से जाओ जो पकड़ के फिर सबकी तरफ खींच लेती, उसको जिसने दोबारा से लिटा देती और जाओ को फिर से हक कर लेती है टाई करके और बोलती है, जाओ अभी इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो, लेटे रहो इसी तरह जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ना कहूँ मेरे पास ही रहना। और फिर जाओ जो दिल में यही सोच रहा था कि क्या करूँ मैं क्या करूँ, तो इसे मुझे डायना जो जाओ के चेस्ट अपना फैसला करते और बोलती है कि जाओ अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, तुम्हें रैंक कैसिंग नहीं मिलेगा। मैंने रैंक कैसिंग को वहाँ छुपाया है जहाँ पर तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती है। तो जाओ एकदम शुक्र हो जाता है क्योंकि जाओ अब वही सोचा था कि मैं रैंक कैसिंग को कहाँ ढूंढूं। और डायना को ऐसा पता चल गया। डायना समझ गई कि जाओ क्या सोच रहा है। मतलब डायना इतने सालों से जाओ के पास है कि वो जाओ किस टाइम क्या सोच रहा है डायना को सब कुछ पता होता है। जाओ एकदम शौक में तो इसमें जो डायना फिर से शुरू हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे जाओ पर हाथ फिराते फिराते अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाती और जाओ जो अपनी आंखें बंद कर देते क्योंकि डायना जाओ की बात को पकड़ लेती है और जाओ जो अनकंट्रोल हो जाता है। तो इसी में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट में सब बैठे हुए थे। जाओ जो वेन केजिंग को ही देख रहा था जो कि डायना है। डायना ने अपना मास्क सब कुछ पहन लिया था बिल्कुल वेन केजिंग की तरह जैसे होती वैसे ही हो गई थी। अब बात करें जैसे कि चेस की बात करें तो आप लोग ये सोचोगे कि डायना किस तरह एक लड़के का रूप ले लेती तो सोचा जाए ना गाइस तो चाइनीज लड़के की तो वैसे भी चेस इतने बड़े होते नहीं है तो उसको कपड़े से बांध कर जो है ना दबाया जा सकता है, मतलब एक लड़का बन सकता है क्योंकि वो लोग तो वैसे भी जैसे इतने उनके चेस इतने बड़े बड़े नहीं होते। तो सही ना, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो डायना जो वेन केजिंग का रूप और लेती और उसी तरह जैसे वो होती है बिल्कुल फ्रेश हो गई होती और जाऊजी के सामने बैठी होती और जाऊजी को देख रही थी और जाऊजी को एक आवाज मार दे रही होती। इसी में जो ये भाई आ जाता है अपनी आंखों को रब करते करते जाऊजी ये भाई को देखता है और जाऊजी जो फिर अचानक से वेन केजिंग को देखते हैं। वेन केजिंग जो कि डायना है, डायना ने अभी बिल्कुल वेन केजिंग का रूप ओढ़ा है। ओके तो मैं इसको वेन केजिंग ही बोलूंगी। तो वेन केजिंग जो जाऊजी को देख रहा था और उसको इशारा करता है कि ये भाई ये तो कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो जाऊजी जो बिल्कुल शौक में था तो जाऊदी जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है तो ऐसे में जो ये भाई आता है जाऊदी चौदह पर हाथ रखता है और बोलता है जाऊदी तुम अभी जा रहे हो। तो जाऊदी जो कहता है तो फिर ये भाई बैठ जाता है। तो फिर इसमें जो जाऊदी जो बोलता है खड़ा हो जाता है और बोलता है मॉम मैं जाता हूँ। तो जाऊदी मॉम बोलती है ओके। तो इसमें जो फिर जाऊदी जैसे ही जा रहे हैं जाऊदी जाता है तो इसमें जो बहन कैसे खड़ा हो जाता है और बोलता है रुकिए जाऊदी तो जाऊदी रुक जाता है
क्योंकि वन के सिंह की आवाज आ जाती, मतलब डायना की। डायना ने वन के सिंह की आवाज से बात की होती। तो जाऊद रुक जाता है, नकेश पर रहता है, डायना को देखता है, मतलब वन के सिंह को देखता है। तो वन के सिंह जिसको होता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो सब जो वन के सिंह को देख रहे थे शौक में हो जाते हैं, जाऊद भी शौक में हो जाता है। जाऊद बताए क्या? तो वन के सिंह तो सब देख रहे थे। जाऊद के मामा भी होते हैं क्या तुम जाऊद के साथ जाओगे? चाची भी होती है वन के सिंह तुम जाऊद के साथ जाओगे? तो ये भाई भी देख रहा होता है। तो जाऊद सबको देखता है और बताए हाँ मुझे जाऊद ने कहा था कि अब हाँ, मुझे जाऊद ने कहा था कि तुम मेरे साथ ऑफिस जा सकते हैं, है ना जाऊद? तो जाऊद जो शौक में होता है और सबको देख रहा होता है। सब जो जाऊद को देख रहे थे, ये भाई भी देख रहा था, जाऊद की मामा भी देख रही थी, वो चाची भी देख रही थी। तो वे जाऊद शौक में था, जाऊद वन के सिंह को देखते हैं। तो वन के सिंह जो होता है बोला था ना जाऊद आपने रात को कहीं आप भूत तो नहीं गए हो? वन के सिंह ऐसा बोलता है और एक बेहोश मार देता है। तो जाऊद अब बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था। तो वन के सिंह जा रहा था तो चाची जो वन के सिंह को बोलती है रुको वन के सिंह तुम जा रहे हो, अभी टीचर आने वाले हैं, होम टीचर आने वाला है तुम्हारे लिए। जाऊद की मम्मी होम टीचर हायर किया, कुछ याद है तुम्हें? तो वन के सिंह जो गुस्सा हो जाता है, जाऊद देख रहा था, तो वन के सिंह जो गुस्सा हो जाता है और चाची को देख रहा था। तो वन के सिंह अपना हाथ खींच लेता है। जाऊद शौक में हो जाता है, देख रहा था। चाची भी शौक में हो जाती है कि वन के सिंह ने बुरी तरीके से अपना हाथ खींच लिया था। जाऊद की मम्मी भी हैरान हो जाती है, ये भाई भी शौक में हो जाता है। तो वन के सिंह जो बोलता है मुझे नहीं पढ़ना है, मैं जाऊद के साथ ही ऑफिस जाऊंगा। तो चाची शौक में हो जाती है, चाची खड़ी हो जाती है जब वन के सिंह की आंखों में इतना गुस्सा देखकर, क्योंकि वन के सिंह कभी भी इतना गुस्से से चाची के साथ बात नहीं करता था और आंखों में आंखें डाल के तो कभी करता ही नहीं था, क्योंकि वन के सिंह एक डरपोक लड़का था। तो चाची शौक में हो जाती है वन के सिंह की आंखों को देखती, क्योंकि आंखें वन के सिंह की नहीं थी। चाची वन के सिंह को देख के शौक में हो जाती, एकदम खड़ी हो जाती। और वन के सिंह बोलता है मुझे कोई होम टीचर नहीं पढ़ना है। तो चाची बोलती है वन के सिंह ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वन के सिंह बोलते हैं मुझे नहीं पढ़ना है, सुनिए आप लोगों ने, मुझे कोई स्कूल नहीं पढ़ना है, मेरी एज स्कूल पढ़ने की नहीं है, मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है, मैं जाऊद के साथ ऑफिस जाऊंगा। तो सब शौक में हो जाते हैं, क्योंकि वन के सिंह तो गुस्से में हो जाते हैं, ये भाई इतनी शौक में हो जाता है। और जाओ वन के सिंह जो जा रहा होता है तो दूसरी बात तो इसमें जो जाऊद की मॉम जो बोलती है वन के सिंह तुम्हारे लिए तुम पढ़ाई करोगे तभी तो जाऊद के साथ फिर ऑफिस जाओगे ना, पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ लो फिर जाऊद के साथ ऑफिस जाना। तो जाऊद की मॉम देख रही होती, और जाऊद की मॉम जाऊद पहले अपनी मॉम को देखते हैं और वन के सिंह को। तो वन के सिंह गुस्से में था, जाऊद देख रहा था कि वन के सिंह मतलब डायना को कितना गुस्सा आ गया है। तो जाऊद तो वन के सिंह कुछ बोलने ही वाला था कि इसी में जो जाऊद अचानक से बोल देता है कि मॉम मॉम मैंने इसको कहा कि मेरे साथ ऑफिस जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तंग हो गया था घर पे। तो जाऊद की मॉम बोलती तुमने, बट इसने स्टडी नहीं। तो वन के सिंह तो जाऊद बताए तो मॉम मैं सिर्फ इसको अपना ऑफिस दिखाने लेके जा रहा हूँ, इसने कभी देखा नहीं ना। तो और आप लोगों ने तो कहा था कि वन के सिंह को कहीं घुमाने फिराने लेके जाओ, तो मैंने इसको कहा चलो मैं ऑफिस में काम भी कर लूंगा और ये मेरा ऑफिस भी देख लेगा, क्या कहते हो आप लोग? तो सब जो फिर बोलते हैं ओ। तो फिर चाची बोलती है कि आप तो इसको वन के सिंह को लेके जा रहे हो, बट थोड़ी देर में इसका होम टीचर आने वाला है ना ये भाई? तो चाची जब ये भाई को देखती तो ये भाई जो सही लाता है कि हाँ। तो वन के सिंह जो फिर अचानक से बोल देता है उसको मना कर दो कि आज से ना आए, क्योंकि मैं भी होम टीचर, क्योंकि मुझे भी होम टीचर की जरूरत नहीं। तो ये भाई शौक में हो जाता है, चाची शौक में हो जाती है वन के सिंह कैसी आवाज, इतने गुस्से वाली आवाज सुन के। जाऊद जी मोम शौक में हो जाते हैं, जाऊद वन के सिंह को इतनी डरी नजर से देखता है। तो इसमें चाची जो गुस्से में हो जाती और बोलती है वन के सिंह तुम्हें पता है वो कितनी फीस पे करती है? तुम्हें उस फीस का पता भी है? तो इसमें वन के सिंह जो अचानक से अपना फेस पीछे करता है और बहुत नहीं करे फीस पे, मैंने कह दिया कि मैं जाऊद के साथ जाऊंगा तो बस जाऊंगा, मुझे ट्यूशन स्कूल मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ मैं जाऊद के लिए आया हूँ, मैं जाऊद के पास ही रहूंगा, जाऊद जहाँ जाएगा मैं उसी के साथ रहूंगा। तो जाऊद शौकर वाले सब शौक और वन के सिंह जाऊद की शौक होता है, वन के सिंह को देखता है वन के सिंह जो जाऊद सब घर वालों को ऐसा होता है, सब घर वाले इतने शौक होता है। ये भाई जो वन के सिंह कैसे बिहेवियर देखता है वो इतने शौक में था। और ये भाई जो फिर जाऊद को देखता है और जाऊद जो ये भाई को देखता है, जाऊद ये भाई जाऊद को इशारा करता है कि क्या क्या ये क्या हो रहा है, वन के सिंह को क्या हुआ? तो जाऊद जैसे इशारे में बोलने वाला था कि ये भाई ये वन के सिंह नहीं है, तो इसमें जो वन के सिंह जाऊद का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो जाऊद चलते हैं। तो वन के सिंह जाऊद को ले जाता है, सब वन के सिंह कैसे बिहेवियर देखकर शौक में हो जाते हैं, क्योंकि वन के सिंह से बिहेव कभी नहीं करता, तो जाऊद से इतना डरता था, सब इतने शौक में। और जाऊद जो वन के सिंह जाऊद को ले जा रहा था, जाऊद जो पीछे देखता है ये भाई को और ये भाई जो जाऊद को, तो इसमें जमा सिंह कर जाता है। तो इसमें जमा सिंह कर जाता है, हमें ऑफिस ऐसे दिखाते हैं। ऑफिस में जाऊद बैठा हुआ है और वन के सिंह जो सामने ही सोफे पे लेटा हुआ है और जाऊद की गन के साथ खेल रहा है, मतलब उसके गन को देख रहा है। जाऊद जो वन के सिंह को देख रहा है, उस वन के सिंह ने जो सोफे पे लेटा हुआ है उस गन के साथ मतलब गन को देख रहा है, वही गन जो इसी मतलब ये वन के सिंह की डायना है, डायना है जो उसी गन को देख रही है, क्योंकि ये डायना का फेवरेट गन, डायना ने ही इस गन को पसंद किया था जाऊद के लिए, और जाऊद को बोल रही थी कि इसको हमेशा अपने पास रखना। तो वही गन जो अभी डायना के पास है वो जो उसको देख रही है और स्माइल कर रही है, और जाऊद जो डायना को एक नजर देखता है और सामने फायर को देख रहा है। जाऊद इस टाइम डायना को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि जाऊद के पास उसका असिस्टेंट खड़ा है और जाऊद जो असिस्टेंट के सामने नहीं बोल सकता है कि मतलब जाऊद जो तभी चुप है और सिर्फ डायना को देख रहा है। तो असिस्टेंट बोलता है कि सर हमें ये जमीन चाहिए, अगर हम यहाँ पर मॉल बनाएंगे तो वो काफी फायदा करेगी, बट ये जमीन जिसकी है वो हमें ये जमीन नहीं बेच रहा है। तो जाऊद बोल रहा है उससे बात करो, उसको अच्छी से अच्छी रकम दो, दे देगा वो। तो असिस्टेंट बोलता है सर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बट वो नहीं दे रहा है।
तो जाओ जो होता है एक दफा फिर से कोशिश करो और ज्यादा रकम, मतलब वो जितना चाहता है उससे डबल नहीं दुगना दो उनको। फिर तो हमें थोड़ा सा लॉस तो होगा बट बाद में फिर फायदे ही फायदे, क्योंकि मुझे भी पसंद आई ये जगह। तो बस स्टैंड होता है, सही कहा सर, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। और मैंने जो फिर एक सेकंड में देख नहीं किया, तुरंत इस जमीन के मालिक के साथ बात की, बट वो बिल्कुल भी ये जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो जाओ जो होता है एक दफा फिर से कोशिश करो, क्या पता मान जाए। तो इसी में जो सामने वन गेजिंग होता है कि जाओ जिशो अपना असली रूप उसको दिखा दो, फ्री में दे देगा तुम लोगों को वो जमीन। तो जाओ जिशो जब वन गेजिंग को देखता है, वन गेजिंग ऐसा होकर स्माइल कर रहा था, तो जाओ जिशो वन गेजिंग को देखता है। और असिस्टेंट भी शौक में था, तो असिस्टेंट भी वन गेजिंग को देखता है। और फिर असिस्टेंट जाओ जी को देखता है तो कहता है सर तो क्या हम डरा धमका कर जमीन ले ले उससे, आइडिया तो एनकेजिंग का सही है। तो जाओ जी जो फिर अपने असिस्टेंट को देखता है और बताता है भाई कोई जरूरत नहीं उसको डराने धमकाने की, ये काम मैं छोड़ चुका हूँ, तो इसको दोबारा मत दोहराओ। तो वो असिस्टेंट जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है ओके सर। तो फिर वो असिस्टेंट जो तो जाओ जी बताए एक दफा फिर से बात करो, नहीं मानता है तो फिर मेरी और उसकी मीटिंग फिक्स कराओ, मैं खुद ही उसको मनाऊँ, मैं खुद ही उससे बात करूँगा, क्या पता मेरी बात से वो मान जाए, ठीक है। और जाओ जी फिर उस असिस्टेंट को फायर दे देता है और फायर चली वो असिस्टेंट चले जाता है। तो इसी में जो असिस्टेंट अब रूम से बाहर चला जाता है, रूम का मतलब ऑफिस रूम का गेट बंद। तो इसमें जो वन केजिंग अचानक से गन को टेबल पर रख देता है, जाओ जी का फोकस वन केजिंग पर, जाओ जी की नजर वन केजिंग पर हो जाती है। तो जाओ जी देख रहा था कि क्या करे, वन केजिंग जो रूम का गेट लॉक कर देता है, जाओ जी शॉक हो जाता है और वन केजिंग रूम का गेट लॉक करके अपना फेस जाओ जी की तरफ करता है। तो जाओ जी जो अपनी नजरें फायर की तरफ करते हैं, मतलब ऐसे दिखाता है कि मैंने नहीं देखा, मतलब अपना नॉर्मल दिखाता है। पर वन केजिंग जो एक डेवल स्मैक कर रहा था जाओ जी को देखकर, अब वन केजिंग आता है। गाइस ये वन केजिंग डायना है, ओके मैं दोबारा दोबारा बोल रही हूँ, सॉरी। तो वन केजिंग मतलब डायना जो आती है, वन जाओ जी करीब, जाओ जी जो फायरी देख रहा था, फिर डायना जाओ जी करीब आती है। जाओ जी फायरी देख रहा था, जाओ जी का पूरा ध्यान डायना पर था, मतलब वन केजिंग पर था। जाऊजी का पूरा ध्यान वन गेटिंग पर था, बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। बस जाऊजी को फिर जाऊजी को दिख रहा था कि वन केसिंग मेरे ही करीब आ रहा है। जाऊजी सर फायर को देख रहा था, पैसे जो वन केसिंग जाऊजी जिस फायर को देख रहा था, वन केसिंग उस फायर को बंद कर देता है। जाऊजी शॉक हो जाता है, जाऊजी फिर वन केसिंग को देखता है, वन केसिंग जाऊजी को देख के स्माइल करता है, और वन केसिंग जाऊजी से चेयर, और फिर वन केसिंग जाऊजी की चेयर को घुमा देता है। जाऊजी से शॉक होता है और वन केसिंग जाऊजी के गोद में बैठ जाता है। जाऊजी बताए जान लगी क्या करिए तुम, तो वन केसिंग तो डायना जो वन केसिंग तो डायना जो जाऊजी के लिप पर फिंगर रख देती है वो बोलती है तो जाऊजी भी शौक हो जाता है। डायना जो जाऊजी की टाई को खींच रही थी स्लोई से, कि अचानक से जाऊजी का मोबाइल बज जाता है। तो जाऊजी और वन केसिंग दोनों ही जाऊजी के मोबाइल की तरफ देखते हैं कि किसी का है। अच्छा सामने लिखा था ये भाई, तो जाओ वन केसिंग तो जाऊजी फिर वन केसिंग को बताए एक्सक्यूज मी मुझे ये भाई से बात। तो इसमें जो वन केसिंग जाऊजी के मोबाइल को ये भाई की कार को काट देता है, मतलब कट कर देता है, अटेंड नहीं करता है। तो जाऊजी देखता है, जाऊजी बोलता है डायना ये क्या किया तुमने। तो इसमें डायना जो बोलती है डायना जो दोबारा से जाऊजी के लिप पर फिंगर रख देती है और बोलती है मेरे और तुम्हारे बीच में किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो पता है ना। तो जाऊजी जो डायना को देखा था, डायना जो पूरी सवाल के जाऊजी फेस पर हाथ चलाती और दूसरे हाथ से जाऊजी के टाई को खींच रही थी और वो जो पूरी तरीके से निकाल के फेंक देती। जाऊजी शौक में था और फिर डायना जो जाऊजी से भी वजन हो रही थी, तो इसमें डायना के रोमांच शुरू हो गया। तो चलो आप हमें सीन काटे थे, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। फिर डायना वॉशरूम में है और जाऊजी जो अपनी पैंट की बटन बंद कर देता है और जेब बंद, और फिर वो शर्ट पहनना होता है। किसी में ये भाई की कार फिर से आती है। तो जाऊजी मोबाइल की तरफ देखता है, तो जाऊजी देखता है कि डायना वॉशरूम में, तो जाऊजी जल्दी से शर्ट को उसने पहनी भी नहीं होती है, जाऊजी जल्दी से ये भाई की कार पहन देता है। ये भाई बताए हेलो जाऊजी कार क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम से तुम मेरी कार कट के जा रहे हो, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो जाऊजी बताए वो सॉरी वो मैं नहीं, वो वन केसिंग काटा था। तो जाऊजी तो ये भाई बोलते क्या वन केसिंग, और हाँ जाऊजी बताए वन केसिंग, और हाँ ये वन केसिंग पास क्या हुआ है ना, अजीब सा भी है, मैं तो एकदम शौक हो गया वन केसिंग को क्या हुआ है। तो जाऊजी बताए ये भाई ये वन केसिंग नहीं, तो इसमें जो अचानक से डायना, इसमें जो अचानक से डायना जाऊजी के हाथ से मोबाइल को खींच रहे थे और ये भाई और जाऊजी देखता है डायना, जाऊजी शौक में जाता है डायना को देखता है और डायना जो ये भाई कार को कट कर देती और जाऊजी को होती है ये तुम क्या कर रहे थे जाऊजी, तुम उसको बता रहे थे। तो जाऊजी तो डायना को देखता है, जाऊजी डायना को शौक में से देख रहा था। तो जाऊजी भाई तो डायना को देखते तुम ये भाई को बता रहे थे कि मैं वन केसिंग नहीं हूँ, तुम उसको क्यों बता रहे थे ऐसा। तो जाऊजी को पता है नहीं मैं नहीं। तो इसमें जो डायना बताती है जाऊजी ये तुम्हारी लास्ट मिस्टेक होनी चाहिए, ये आखिरी गलती होनी चाहिए। अभी अगर तुमने साली भाई को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं वन केसिंग, तो फिर जाऊजी बताए ओके ओके मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वन केसिंग जाऊजी को देख रहा था, वन केसिंग बताए जाऊजी तुम्हारा मेरे बारे में किसी को ना बता कर ना तुम वन केसिंग को सेफ रखोगे, नहीं तो यहाँ पर तुमने मेरे बारे में सबको बताया और वहाँ पर मैंने सबको, और वहाँ पर मैं सबको अलाउ कर दूंगी कि वन केसिंग के साथ जो चाहे कर सकते। अभी तुम्हें पता है वो लोग क्या करेंगे, वन केसिंग को नोच कर खा जाएंगे। तुम्हें तो मेरे आदमियों का पता ही कि वो कैसे हैं। तो जाऊजी जो शक हो जाता है, जाऊजी बोले नहीं नहीं ओ वन केसिंग को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अभी डायना तो जाऊजी के फेस पर हाथ रखती और जाऊजी के पैर से देखती और बोलती है गुड किसी को भी मत बताना, मेरे लिए नहीं तो वन केसिंग के लिए सही। तो जाऊजी डायना को देख रहा था, डायना जो जाऊजी को देखती है जो स्माइल करती, जाऊजी इतना डरा हुआ था।
तो इसमें जो हमें ये भाई को दिखाते हैं कि भाई ये जो घर पर बैठा हुआ था लिविंग रूम में, सब जो परेशान होते हैं कि आज वेंकट सिंह को क्या हुआ, किसी साउथ इसको पकड़ के खींचते हुए लेके गया। वेंकट सिंह तो अभी ऐसा नहीं करता है, चाची भी परेशान होती है, साउथ की माँ भी, और ये भाई भी। तो इसमें जो सर्वेंट आता है और वो साउथ की मॉम को होता है कि मैम वेंकट सिंह होम टीचर आ गए हैं। तो सर्वेंट आते हैं तो इसके पीछे जो बिच्छू भाई आ जाता है, तो ये भाई बिच्छू भाई को देखकर वो खड़ा हो जाता है। सब खड़े हो जाते हैं, बिच्छू भाई मतलब पीछे की रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो बिच्छू भाई जब हेलो करता है सबको, तो इसमें जो साउथ की मॉम बोलती है कि आज तो वेंकट सिंह नहीं पड़ेगा क्योंकि वो साउथ के साथ गया है। तो बिच्छू भाई शौक हो जाते हैं, बोलते क्या कहाँ गया है। जाऊँ जी मॉम होती है कि वो जाऊँ जी के साथ ऑफिस गया है, जाऊँ जी का ऑफिस देखने। तो जाऊँ तो मुझे बोलता है ओ मतलब आज स्टडी नहीं होगी। हाँ ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। वहाँ पे बिच्छू जा रहा था, तो इसमें ये बोलते रुको टीचर आप अभी आए हैं, आराम से कीजिए ना। तो बिच्छू भाई बताए नो थैंक्स, मैं जाता। तो इसमें जो बिच्छू, तो फिर इसमें जो ये भाई बिच्छू भाई के पास आ जाता है, बिच्छू भाई जो जा रहा था, तो ये भाई जो बिच्छू भाई के पास आता है और बताए रुकिए टीचर आप अभी भी आए हो, अभी जा रहे हो, तो मैं ऐसा करता हूँ आप मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बिच्छू भाई समझ जाता है, बिच्छू भाई बताए नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो बिच्छू भाई बताए नहीं मैं आपको लेकर जाऊँ। तो बिच्छू भाई फिर चुप हो जाता है, और ये भाई जो बिच्छू भाई का हाथ पकड़ के उसको ले जा रहा था। तो इसमें जो हमारे साथ जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि आज ये भाई उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, अपनी कार खड़ी करता है, और बिच्छू भाई जो बे मतलब कोई टेंशन के बगैर ही उस कार से निकलता है और उस रूम के मतलब उस होटल के अंदर एंटर होता है और जाता है, अपने रूम की चाबी लेता है जो वहाँ पे काउंटर होता है वहाँ बहुत बेफिक्र होकर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। तो ये भाई देख रहा था क्योंकि आज बिच्छू भाई से नहीं डरता, क्योंकि बिच्छू भाई के असिस्टेंट ने बिच्छू भाई के लिए उस होटल में रूम बुक कर दिया था रातों रात ही। तो बिच्छू भाई जो आज बेफिक्र होकर जा रहा था। तो ये भाई देख रहा था, और फिर ये भाई जो रोज की तरह जल्दी ही चला जाता है क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा है कि बिच्छू भाई जो नाटक कर रहा है वो मेरे सामने ही से अंदर गया है, ये भी थोड़ी देर में ही बाहर आ जाएगा। तो बिच्छू भाई, तो ये भाई जो बिच्छू भाई को नंगे हाथ पकड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो इसमें टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ये भाई जो स्वाई करता है जा रहा था। तो इस तरह दिन गुजरते हैं, रोज बिच्छू भाई आता है। ये भाई ये जो बिच्छू भाई को नहीं बोलता है कि वेंकटेश ने भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि वेंकटेश सिर्फ आज नहीं पड़ेगा, किसी को भी पता नहीं है कि ये डायना है। तो बिच्छू भाई रोज आता है, और ये भाई और घर वाले जो बिच्छू भाई को बोलते हैं कि आज वेंकटेश नहीं। तो फिर ये भाई जो बिच्छू भाई को लेकर जाता है उसके घर, इस तरह जो ये हफ्ता बीता है यहाँ पे डायना जो दाऊजी के साथ रहती है, और वहाँ पे ये भाई जो बिच्छू भाई के साथ मतलब बिच्छू भाई को नहीं बोलता है कि आज से मत आएगी, क्योंकि उनको क्या पता है। और बिच्छू भाई जो रोज आता है, इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। तो फिर हमें दिखाते हैं एक दिन वेंकटेश और दाऊजी घर वाले जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इसमें जो दाऊजी होता है ओके मॉम में जाता हूँ, तो इसमें जो दाऊजी वेंकटेश खड़ा हो जाता है। तो जब वेंकटेश खड़ा हो जाता है और जा रहा है, तो इसमें जो वेंकटेश की चाची वेंकटेश का हाथ पकड़ के उसको वापस नीचे बिठा देती है और बोलती है आज तुम दाऊजी के साथ ऑफिस नहीं जाओगे, आज तुम घर पे रहोगे, क्योंकि डेली तुम्हारे लिए वो होम टीचर आता है और वो फिर उसी तरह वापस जाता है, तो तुम आज नहीं जाओगे। तो साउदी से शौक हो जाता है, वो वेंकटेश को देखता है मतलब डायना को देखता है। डायना जो देख चाची ने वेंकटेश का मतलब डायना का हाथ पकड़ा था, तो डायना उस हाथ को देखती है और जो गुस्से में होती है, और डायना जो गुस्से में वेंकटेश की आवाज निकालकर बोलती है मेरा हाथ छोड़िए। तो चाची बोलती है आज तुम नहीं जाओगे वेंकटेश, आज तो वेंकटेश आज तुम जाऊजी के साथ नहीं जाओगे। तो जाऊजी तो वेंकटेश बोलता है मेरा हाथ छोड़िए, मैं जाऊ यीशु के साथ ही जाऊंगा, मैं यहाँ उसके लिए आया, मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। डायना ऐसा बोलकर अपना हाथ खींच लेती और चाची की बात पर पुश कर देती। तो जाऊ तो चाची शौक हो जाती है और वेंकटेश को देखती है, और वेंकटेश जो चाची को गुस्से से देखकर बोलती है दोबारा मुझे मत रोकिएगा। तो वेंकटेश ऐसा बोलकर खड़ा हो जाता है और जाऊ को बोलता है चलो जाऊ के शौक में था। घर वाले देख लेते वेंकटेश को, ये भाई भी इतनी शौक में था जाऊ की मॉम भी, और वेंकटेश जो जाऊ को बोलते हैं चले जाऊ। तो जाऊ जो बोलते हैं हाँ 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 चलते हैं, और जाऊ लेकर जा रहा था। ये भाई ये शौक में था क्योंकि जाऊद डेली वेंकटेशन को लेकर जा रहा है। ये भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ये भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है जाऊद से पूछने का कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि डायना उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ती। तो ये भाई ये शौक में था, ये भाई ये शौक में था, और अभी भाई बैठा हुआ है और शौक में है। और डायना मतलब वेंकटेशन को जाऊद के देखना, वेंकटेशन जो जाऊद का हाथ पकड़ के उसको ले जा रहा था। तो ये भाई ये दिख रहा होता है शौक में था। इसमें जो ये भाई तो फिर इसमें जो हमें थोड़ी बातें दिखाते हैं, ये भाई जो ब्रेकफास्ट करके ये भाई जैसे खड़ा होता है, तो ये भाई को देखता है कि ये भाई के पैरों के पास कुछ गिरा है, मतलब ये भाई से कुछ गिरा है। तो ये भाई जब देखता है तो वो एक पेपर था जिसको बोल बनाया गया था, और वो जो ये भाई के गोद में था। ये भाई देख रहा था उस बोल को, ये भाई शौक में था। ये भाई फिर उस पेपर को ये भाई दोबारा से चेक कर जाता है और उस पेपर को मतलब बोल को उठाता है, और जब उसको खोल के देखता है तो वो जो जाउदिशु ने लिखा था, जाउदिशु ने लिखा था कि ये भाई इसमें जाउदिशु मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये वेंकटेशन जो मेरे पास है ये वेंकटेशन नहीं है, ये डायना है। डायना, तुम डायना को जानते हो ना, वही नाइट बार वाली जिसके साथ मैं डेली नाइट स्पेंड करता था, ये वही लड़की है जिसने वेंकटेशन का मतलब जाउदी सब कुछ बता देता है। ये वही शौक में हो जाता है क्योंकि ये जानता था, ये वही डायना को जानता था, क्योंकि जब जाउदी ने डायना के साथ नाइट स्पेंड करना बंद कर दिया था, तो डायना बहुत ज्यादा जाउदी के पीछे बहुत ज्यादा लगी थी। तो ये भाई को इसके बारे में पता चल गया था। तो ये भाई बोलते डायना मतलब ये वेंकटेशन नहीं है, तभी मैं कहूँ ये क्यों ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहा है वेंकटेशन, ये सर में डायना है। और ये भाई इतना शौक में हो जाता है, और ये भाई को सब कुछ समझ में आ जाता है। जाऊदी का उसकी कार को काटना, अटेंड नहीं करना, अटेंड करके किसी जरूरी बात करना फिर बंद कर देना, और ये भाई की पूरी बात ना सुनना, ये भाई को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो फिर इसमें जो जाऊदी की मॉम चाची से बातें कर रही थी और बोलती है कि ये वेंकटेश को आजकल क्या हो गया है। तो चाची बोलती है मुझे भी तो समझ नहीं आ रहा है, आजकल वो बच्चों को भी हाथ नहीं करता है, बच्चे इतने रोते हैं उसके पीछे, वो बिल्कुल भी बच्चों को प्यार तो जो गोद में नहीं उठाता है उनको, पता नहीं क्या हो गया वेंकटेश को। जाऊदी की माँ और चाची से बातें कर रही थी, ये भाई सुन लेता है और ये भाई बोलता है वेंकटेश वेंकटेश कहाँ है। ये भाई को अब वेंकटेश याद आता है, वेंकटेश। तो इसमें जब हमारे सीन कर जाते हैं हम अगला सीन दिखाते हैं कि जाऊदी इसमें जो
फिर हमें अगले दिन दिखाते कि टीचर आ जाते हैं, बिच्छू भाई वो आता है। ये भाई उसी का इंतजार कर रहा था, वो आता है तो आज जाओ जी मॉम चाची दोबारा से बोलती है कि आज भी वेंकेसिंग नहीं है। तो इसमें जो टीचर बोलता है कि आज भी नहीं है, इतने दिन हो गए वेंकेसिंग में पढ़ा नहीं है, इससे ही तो आप मुझे कॉल पहले से ही कर दिया कीजिए, मैं रोज आऊंगा नहीं। बिच्छू भाई जब ये भाई को बताया कि तुम मुझे कॉल तो कर दिया करो ना कि मैं आऊँ नहीं। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, और ये भाई जिन्हें बताया यही तो टाइम होता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, वो भी मैं तुम्हें बता दूँ तुम नहीं आओ तो मेरा तो यहाँ पे रहने का क्या फायदा। अब ये भाई हम बताए वो सॉरी टीचर, ये भाई बोलता है सॉरी टीचर मुझे नहीं था पता कि वेंकेसिंग आज भी नहीं पड़ेगा, वो अचानक से प्रोग्राम बना लेता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा। तो उस बिच्छू भाई जो ये भाई को देखते हैं और बताए दोबारा कॉल कर देना, मुझे आना ना पड़े, मुझे आना ना पड़े। तो ये भाई जो फिर सही लाता है बताए ओके। तो ये चाची भी बोलती है हाँ ये भाई आप पहले से टीचर को कॉल कर दिया कीजिए ताकि फिर इसको ताकि फिर टीचर को तकलीफ ना। तो जाऊ जी की मम्मी बोलती है। तो फिर बिच्छू भाई जो फिर बताए ओके मैं जाता हूँ। तो फिर इसमें ये भाई ये बोलता है वही टीचर मैं आपको लेके जाता हूँ। तो ये भाई बोलता है मुझे कोई जरूरत, तो बिच्छू भाई बोलते मुझे जरूरत नहीं है, थैंक्स। बिच्छू भाई ऐसा बोल कर जा रहा था, ये भाई बोलता है ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको दिल्ली लेके जाता हूँ तो मैं ही आ जाऊँगा। तो फिर बिच्छू भाई जो देख रहे थे कि बिच्छू भाई रोज इसको मना करता है, पर ये भाई ये जो बिच्छू भाई को लेकर जाते तो आज बिच्छू भाई चुप था। और ये भाई जो बिच्छू भाई को लेकर जा रहा था, जैसे में जो हमारे संकट होता है हमें दिखाते हैं वेंके सिंह। वेंके सिंह जो जाऊ ऋषि की गोद में बैठा हुआ था, जाऊ ऋषि जो ऑफिस में था, और वेंके सिंह जो जाऊ ऋषि की बोरी से उसने शक्ति बटन बोल दिए थे। तो जाऊ ऋषि जो वेंके सिंह को बताए, जाऊ ऋषि जो वेंके सिंह को बताए कि डायना डायना बस करो, तुम डेली घर में मुझे नहीं छोड़ती, यहाँ पे भी नहीं छोड़ती, क्या कर रही हो तुम। तो डायना जो वेंके जाऊ ऋषि के फेस पर फिंगर कराती और बोलती है इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें टच भी ना करूँ, मैं जो तुम्हारी 3 साल तड़पी हूँ वो तड़प मैं भी पूरी करूँगी। तो जाऊ ऋषि जो डायना को देखा, डायना जो जाऊ ऋषि की बोरी से शर्ट को हटा देती, जाऊ ऋषि की चेस्ट को निकल कर देती और जाऊ ऋषि की बॉडी पर फिंगर हाथ चला रही होती और जाऊ ऋषि की चेस्ट पर फिंगर फैलाती, जाऊ ऋषि की चेस्ट पर मेन पार्ट वहाँ पर फिंगर फैलाने लग जाती। जाऊ ऋषि देखा था और डायना जो सो चेस्ट को पिंच करने लग जाती। तो जाऊ ऋषि जो हर्ट हो रहा था, जाऊ ऋषि को पेन हो रहा था क्योंकि डायना बहुत बुरी तरीके से पिंच कर रही थी। तो जाऊ ऋषि डायना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये मुझे दर्द हो रहा है। डायना से स्माइल करती है और बोलती है ओके अब स्लोली करूंगी, और वो जो जाऊ ऋषि के हाथों को अपने हाथों से हटा देती और फिर जाऊ ऋषि चेस्ट के साथ खेल रही थी, जाऊ ऋषि जो मुंह बना देता है। तो इसमें जो जाऊ ऋषि को काला जाती है ये भाई जाऊ ऋषि को काला करने के हाथ बढ़ाता है, तो डायना जो जाऊ ऋषि के हाथ पर थप्पड़ मार देती और ये भाई की कार को कट कर देती, मतलब अटेंड नहीं करती, कट कर देती, काट देती। तो जाऊ ऋषि बोलते हैं कार काटी की वो कोई जरूरी बात कर रहा होगा। डायना बोलती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे और तुम्हारे बीच में मेरे से कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं है। तो जाऊ ऋषि जो डायना का देख रहा था, जाऊ ऋषि बोलता है डायना डायना बस करो, मुझे बताओ वेंके सिंह कहाँ है। तो डायना जो हंसने लग जाती और बोलती है क्यों तुम्हें नहीं मिला। तो जाऊ ऋषि जो डायना को देख रहा था, जाऊ ऋषि बोलता है मैंने ढूंढा ही नहीं है अभी तक। तो डायना बोलती है ढूंढो ना, तो ढूंढो ना, कोशिश तो करो अपनी, या तुम्हें पूरा भरोसा है कि मैंने उसको कोई आम जगह पर नहीं छुपाया होगा। डायना जब हंसने लग जाती है तो जाऊ ऋषि देख रहा होता है, जाऊ ऋषि उसकी डायना की हंसी को देखता है। तो जाऊ ऋषि बोलता है डायना वेंके सिंह कहाँ है, वेंके सिंह कहाँ है, किस हाल में है, प्लीज मुझे बताओ प्लीज। तो डायना बोलती है तुम्हें बताऊँ ताकि तुम उसको यहाँ ले आओ मेरे पास, ताकि तुम वेंके सिंह को अपने पास ले आओ और फिर मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं वेंके सिंह बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तो रियल वेंके सिंह आएगा तो फिर मैं कैसे रहूंगी। तो जाऊ ऋषि जो डायना को देखा, डायना जो जाऊ ऋषि के नेक पर किस करने लग जाती, तो जाऊ ऋषि डायना को अपने से हटाता है, बोलते हटो मुझसे। तो डायना जो जाऊ ऋषि के बालों पे फिंगर डाल देती, जाऊ ऋषि के बालों में फिंगर डाल के जाऊ ऋषि के बालों को खींच के पकड़ लेती और जाऊ ऋषि के फेस जाऊ ऋषि को देखती और बोलती है मुझे अपने आप से मना कर रहे हो, अंजाम का पता है। तो जाऊ ऋषि जो डायना को देखता है, जाऊ ऋषि को बहुत गुस्सा आता है, डायना जो फिर से शुरू हो जाती है और वो जो जाऊ ऋषि के साथ फिर से जाऊ ऋषि को फिर से प्यार करने लग जाती है, जिससे जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें अगले सीन दिखाते हैं कि डायना वॉशरूम में थी और जाऊ ऋषि जो देख रहा था डायना को, जाऊ ऋषि से पैंट पहन लेता, जाऊ ऋषि ने पैंट पहन ली थी, जाऊ ऋषि देख रहा था डायना को और इसमें से जाऊ ऋषि ये भाई को काल कर देता है और ये भाई जो काला पैंट करता है जाऊ ऋषि ये भाई को बताए, ये भाई जैसे काला पैंट करता है तो ये भाई बताए हाँ जाऊ ऋषि तुमने आज ब्रेकफास्ट के टाइम मेरी गोद में कोई पेपर डाला था ना, मैंने वो पढ़ लिया कि ये सच में ये डायना है। तो जाऊ ऋषि बताए, जाऊ ऋषि स्लोली बताए हाँ हाँ ये भाई वेंके सिंह को डायना ने पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ है और मुझे वेंके सिंह को ढूंढना है और डायना मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है, तुम्हें कुछ करना होगा, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी गोद में पेपर पहन कर रखी, तुम्हें अब वेंके सिंह को ढूंढना है। तो जाऊ ऋषि तो ये भाई बताए क्या मुझे, बट मुझे कैसे, तो ये भाई बताए तो जाऊ ऋषि बताए मुझे नहीं पता, तुम्हें वेंके सिंह को ढूंढना है, मैं यहाँ पर डायना को कोई शक मुझे यहाँ डायना के सामने नॉर्मल रहना होगा, वो मुझ पर हर वक्त नजर रख रही है, तो मैं वेंके सिंह को नहीं ढूंढ सकता हूँ, मुझे वो ये अकेला छोड़ती ही नहीं है। तो ये भाई बताए मैं कैसे, तो जाऊ ऋषि बताए मुझे नहीं पता, डायना से वो निकल सकती है, जाऊ भाई ओके भाई। और ये भाई जो जाऊ ऋषि जो काल काट देता है हमें दूसरी तरह से ये भाई को दिखाया जाता है, ये भाई इतनी शौक में था और वो जो जिनके ऑफिस में बैठा हुआ था वो कहता है ये क्या, ये भाई जो इतना परेशान हो जाता है कि मुझे वेंके सिंह को ढूंढना है पर मैं कैसे ढूंढूंगा। और ये भाई यहाँ पे परेशान है, वहाँ पे दूसरी तरफ जाऊ ऋषि जैसे ही देखता है कि वॉशरूम में गेट खुलने वाला है तो जाऊ ऋषि जो अपना मोबाइल वापस रख देता है और शर्ट पहनने की एक्टिंग कर रहा है, शर्ट पहन रहा था। तो जाऊ ऋषि रिलैक्स होता है क्योंकि उसको ये भाई पर बहुत भरोसा है कि ये भाई को बता दिया मतलब सारी प्रॉब्लम वो हल कर देगा, इतना जाऊ ऋषि को भरोसा है ये भाई पर। तो हमें ये भाई को दिखाया जाता है, ये भाई जो ऑफिस में बैठा था, ये भाई जो अच्छा खासा मतलब जिनका ऑफिस देख संभाल रहा था किसी ने, तो ये भाई जो परेशान हो जाता है कि मुझे वेंके सिंह को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है।
अब ये भाई जो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि रात जाती है, ये भाई जो घर भी था वहीं के दिन जाऊद घर आते हैं। जैसे ये दोनों घर आते हैं तो लिविंग रूम में तो सब बैठे हुए थे, तो वहीं के दिन जाऊद जैसे आते हैं, जाऊद जो लिविंग रूम में बैठ जाता है तो वन सिंह होता है, तो वन सिंह भी बैठ जाता है। और जैसे ही वन सिंह बैठ जाता है तो बच्चे जो रोज फिर वन सिंह के पास जाते हैं, बट वन सिंह जो उन बच्चों को नहीं लेता है और यही होता है कि जाओ जाओ खेलो, नहीं मेरे मेरे गोद में चलो, नहीं जाओ तो जाओ चाची के पास जाओ। और वन सिंह जो उन बच्चों को नहीं लेता है, वो बच्चे जो वन सिंह के पास आते हैं, आना चाहते हैं वन सिंह को, वन सिंह की गोद में आना चाहते हैं, और वो जरूर होता है। तो चाची जो वन सिंह से बिहेवियर देखकर वैसे परेशान थी, तो चाची आज बोल देती है कि वन सिंह तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, गोद में ले लो उनको, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, इतने दिनों से तुम उनको गोद में नहीं ले रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो वन सिंह होता है मुझे नहीं लेना है इनको, मुझे 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 नहीं लेना है इनको। और फिर सर्वेंट के सर्वेंट को आवाज आता है कि आओ बच्चों के साथ खेलो। तो सर्वेंट जो आता है और बच्चों के साथ बच्चों को ले उठा कर ले जाता है। तो चाची देख रही थी, चाची को वेंकटेशन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। जाऊदिशु और ये भाई जो वेंकटेशन ऐसे बिहेवियर देखते हैं, तो जाऊदी भाई जो जाऊदिशु को इशारा करता है कि क्या होगा। ये भाई जो वेंकटेशन को ही देख रहा था, मतलब डायना को। और ये भाई बोलते ये तो इसमें ये तो बिल्कुल भी इस पर शक नहीं आ सकता है कि ये डायना है, पूरी तरीके से वेंकटेशन की तरह आवाज भी निकाल रही है, ये कैसे कर रही है सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। तो ये भाई जो शौक में था, तो इसी में जो फिर अब एंगेजिंग होता है कि क्या खाना तैयार है। सर्वेंट को बताया क्या खाना तैयार है, अगर तैयार है तो लगा लो, मुझे बहुत नींद आई है, मैं खाना खा के बस सोना चाहता हूँ। तो सर्वेंट बताया ओके। तो फिर ऐसे में जो हमारे सिंह जाता है, जाऊदी और ये भाई जो एक ही साथ बैठे होते हैं, और एंगेजिंग जहाँ पर बैठा है ये लोग बैठे होते हैं, और ये भाई जो जाऊदी के पास बैठे होते हैं। तो अब जो ये भाई जो अपने मोबाइल में लिख रहा होता है और उसको जाऊदी को दिखा रहा होता है, और उससे कुछ क्वेश्चन का सवाल पूछ रहा था, क्योंकि वन केजिंग जाऊजी को ही देख रहा था। ये भाई देख रहा था कि इसने किस तरह जाऊजी पर नजर रखी हुई, ये भाई देख रहा था कि वन केजिंग ने मतलब डायना ने किस तरह जाऊजी पर नजर रखी हुई, वो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो ये भाई जो फिर अपने मोबाइल में लिखता है और वो जाऊजी के चुपके से जाऊजी की गोद में रख देता है अपना मोबाइल, और जाऊजी फिर उस क्वेश्चन पर जवाब देता है। तो अब ये भाई कुछ क्वेश्चन पूछता है, अब बताए क्या डायना के पास मोबाइल है। तो जाऊजी जो नो करके जवाब दे देता है। जाऊजी अपना मोबाइल यूज नहीं करता है, वो सामने ही रखा हुआ था। जाऊजी ये भाई का मोबाइल में ही जवाब देता है टेबल के नीचे से, और वो उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। तो वन तुझे भाई होता है, ये भाई जब पता है कि वेंकटेशन किसी के साथ मतलब डायना किसी के साथ भी फोन में बातें नहीं करती, तो ये भाई शौक हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे में जो फिर ये भाई अपना दिमाग लगाता है, फिर ये भाई जो बहुत परेशान होता है। तो ये भाई बताए साउदी शो क्या पता वो तुम्हारे मोबाइल से किसी को कॉल करती हो। तो साउदी शो इस तभी जवाब नो लिखता है क्योंकि साउदी शो और ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता है। तो ये भाई जब देखता है तो साउदी शो फिर नो लिखा था। तो ये भाई ये परेशान होता है, जैसे में जो फिर वन के दिन खाना खा लेता है, और वन के दिन जो फिर साउदी शो बताए साउदी शो तुमने खाना खा लिया। तो साउदी शो जो बताए नहीं मैं भी खा रहा हूँ, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो वन के दिन जो दोबारा वन के दिन जो साउदी को देखता है और एक देवर स्माइल करता है और बताए नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो जाऊदी और ये भाई तो सब शौक हो जाते हैं, ये भाई जाऊदी तो समझ जाते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे कि वो जाऊदी पर नजर रखे हुए कि कहीं ये भाई को सब कुछ बता ना दे। चाची और जाऊदी मामा शौक हो जाती है कि वन के को क्या हो गया है। चाची शौक हो जाती है, बट इन दोनों का ध्यान नहीं जाता है कि वन के कान की तरफ न चाची का ना जाऊदी मामा का, और तभी ही इन दोनों को पता नहीं है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, इसी में जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं लिविंग रूम में सिर्फ जाऊदी मामा और चाची और बच्चे और ये भाई है। जाऊदी वन के रूम में गए तो साउदी शो की मम्मा और चाची आपस में बातें कर रहे होते हैं, यही बोलते हैं कि आज वेंकटेशन को क्या हो गया है। चाची भी इतनी परेशान होती है। तो फिर इसी में जो एक सर्वेंट आता है और बताता है मैं मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे अपने गाँव जाना है, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो तो दाऊद जी मामा बोलती है ओ हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं तो अभी तक इनकी सैलरी नहीं दी है। और फिर दाऊद जी मामा बोलती तुम मैं तुमको सैलरी देती हूँ। फिर दाऊद जी मामा बोलती है सब सर्वेंट को बुला कर ला, और जो वो न्यू आए हैं उससे भी बुला कर ला। तो इसी में जो तो ये भाई बोलता है न्यू न्यू सर्वेंट। तो दाऊद जी मामा बोलती है हाँ एक हफ्ता हो गया है तो हमारे घर में न्यू सर्वेंट आए, जो बहन के सिंह का एक्सीडेंट हुआ था ना तो उसके अगले दिन आए। तो साउथ जी तो ये भाई शक हो जाता है, तो इसमें जो फिर हमारे सिंह कर जाते हैं, हमें कैसे दिखाते सब सर्वेंट जो खड़े होते हैं लाइन में, और साउथ जी मम्मा जो सबको सैलरी दे रही थी सबको बोलती है कि सॉरी देर हो गई, सॉरी मैं भूल गई थी। तो सब सर्वेंट जो होते हैं इट्स ओके हैं इट्स ओके। तो इसी में जो फिर साउथ जी मम्मा उस न्यू सर्वेंट को नहीं देती और बोलती है तुम्हारे तो अभी एक ही हफ्ता हुआ है ना, तुम्हारा तो मन पूरा होगा तभी तुम्हें पूरी सैलरी दूंगी ना, या तुम्हें अभी पैसे की जरूरत है। तो वो सर्वेंट बोलते हैं नो 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 मैम आप रहने दीजिए, आप मुझे जब मन पूरा हो जाए तो तब दे दीजिएगा। तो जाओ तो ये भाई देखना था, उस सर्वेंट के हाथ में बहुत महंगी वॉच लगी हुई थी और उसके गले में एक गोल्ड का लॉकेट भी था और उसके कान में बाली थी, मतलब वो कोई गरीब नहीं था, वो अच्छा खासा था। तो जाओ तो ये भाई देख रहा था उसको, जैसे में जो जी भाई को कुछ शक हो जाता कि ये भी उसी दिन आया है जिस दिन डायना आई है वहाँ, मतलब इसका और डायना का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो फिर इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें डायना को दिखाया जाता है, डायना जो जाऊदी जी को तंग कर रही है वो लगी है जाऊदी जी के साथ। तो जाऊदी जी जो बोल रहे डायना बस करो, तो डायना जो बोल रही है डायना जो बोल रही है
तुम क्यों मुझे हर बार मना करते हो? कभी तो स्माइल करके बोल दिया करो, कभी तो प्यार से स्माइल कर दिया करो। जब से आई हूँ मम्मी जबरदस्ती कर रही है तुम्हारे साथ। कभी तुम भी मुझे प्यार कर दो। तो जाओ जी मुझसे देख रहा था डायना का। और बताए वैन केजिंग का बताओ, पहले वैन केजिंग, पहले मुझे ये बताओ वैन केजिंग का। तो डायना हंसती है, डायना बोलती है वैन केजिंग का। और डायना बोलती है जाओ दीजिए, अभी जो तुम्हें वैन केजिंग मिलेगा ना, ये वो वैन केजिंग नहीं होगा, तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे। तो डायना तो जाओ दीजिए चुप हो जाता है। और डायना को देख रहा था, तो डायना जिस जाओ दीजिए को प्यार से देख रही थी और उसको सिर्फ इस पर सीने पर हाथ चढ़ाते। बस जाओ दीजिए शौक होता। जाओ दीजिए ने बताया कैसे ढूंढूं मैं, क्या करूँ मैं। डायना यही जाओ दीजिए यही सोच रहा था। डायना जिजाऊ जी को देखती है और फिर डायना जिस दिन अपने हाथ जिजाऊ जी के नीचे से हाथ लगा देती है और अपने फिंगर धीरे धीरे नीचे लाती है। और जाऊ जी डायना को देख रहा था, जाऊ जी अपनी आंखें बंद कर देती है क्योंकि वो समझ जाता है कि डायना के हाथ कहाँ जा रहे हैं। डायना जब अपनी फिंगर चेस्ट पे आते तो निकल आती और फोर भी नीचे जाती है। और जाऊ जी जब और जाऊ जी के नेवर पर फिंगर कराती है तो जाऊ जी की बॉडी एकदम वाइब्रेट हो जाती है। तो जाऊ जी अपना पेट अंदर कर लेता है क्योंकि जोर से सांस लेता है। तो डायना जो फिर जाऊ जी को देखती है, तो जाऊ जी ने जब आंखें बंद की थी तो डायना जाऊ जी के हाथों को देखती है। तो जाऊ जी ने बेडशीट को हाथ में झपड़े हुए था, पकड़ा हुआ था। तो डायना तो देख रही थी कि जाऊदी ने कैसे अपने आप को कंट्रोल में किया। तो डायना को गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों मुझ पर हमला नहीं करता, तो अटैक नहीं करता है, क्यों ये मुझे पहले की तरह पागलों की तरह प्यार नहीं करता है। डायना को गुस्सा आ रहा था। तो डायना जो फिर अपने आप को कंट्रोल में करती है। अब डायना जो अपने वो जो टमी पर हाथ चला रही थी वो हाथ जो और नीचे हो जाते और जो जाऊ के ट्राउजर पर चढ़ जाते जाऊ और डायना जो फिर जाऊ की ट्राउजर को नीचे करने की बारी थी कि अचानक से गेट में टकटक होती है। जब गेट पे टकटक होती है तो डायना जाऊ दोनों शक में जाते। वो गेट की तरफ देखते और फिर एक दूसरे को देखते, फिर गेट की तरफ देखते। तो डायना जो बोलती इस टाइम कौन आ गया। तो जाऊ सवाल करता है और बताए क्या पता जाऊ सोच रहा था कि कहीं ये भाई तो नहीं। जाऊ यही सोचा था। जाऊ बताए क्या पता मेरी अम्मी हो, क्या पता मेरी मॉम हो, कुछ बोलने आई हो। तो डायना चुम्मू बना लेती और बोलती तुम्हारी अम्मी इस टाइम क्यों आ रही थी, क्या उसको पता नहीं कि हम मैरिड है, इस रात को किसी कमरे में जाता है क्या। तो जाऊ डायना को देखता है, गुस्से में होता है। जाऊ होता है डायना ये क्या बोल रही है तुम, भूलो मत कि वो मेरी माँ, कि वो मेरी मॉम है। तो डायना चुम्मू बना लेती। जाऊ डायना को अपने ऊपर से हटाता है और उठ जाता है और अपनी शर्ट को बटन को बंद कर जाता है और आता है। तो डायना जो जल्दी से वन केजिंग का मार्क्स और लेती है जो कि उसने बनाया था, साइड में रखा हुआ था। डायना जल्दी से वो पहन लेती है और अपने आप को ठीक कर देती है। जहाँ पर दूसरी तरफ जाऊ अपने आप को अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था और यहाँ पर डायना जो अपनी वन केजिंग का मार्क्स पहन रही थी। जाऊ डायना को देखता है तो डायना ने जैसे बिल्कुल वन केजिंग की तरह ही बन गई थी। तो जाऊ डायना को देख के मुंह बना लेता है और फिर जाऊ जाता है गेट खोलता है। डायना जो बिल्कुल वन केजिंग की तरह डायना जो बिल्कुल वन केजिंग का मार्क्स होकर बिल्कुल वन केजिंग की तरह बैठ जाती, टेक लगा लेती। तो डायना फिर देख रही थी तो इसमें जाऊ गेट खोलता था। सामने ही वही सर्वेंट था, न्यू सर्वेंट, वही सर्वेंट जिसका भी ये भाई देखा था। तो जाऊ सर्वेंट को देखते हैं। जाऊ क्या हुआ। तो इसमें जो वो सर्वेंट बताया है कि सर्वेंट बताया कि वो मैं कुछ नहीं आता, कुछ चाहिए तो नहीं। तो जाऊ शर्मा हो जाता है। जाऊ बताया नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो डायना को सर्वेंट की आवाज़ आ जाती। तो डायना फिर सर्वेंट की तरफ, डायना फिर देख रही है तो सामने जो सर्वेंट था, सर्वेंट जो अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था और जाऊ के साथ बातें कर रहा था। डायना जो सर्वेंट के हाथों को देख रही थी, मेहमान डायना जो सेवन के हाथों को देखे और जो इशारा करता था डायना शक में हो जाती। मतलब ये होता वैन मतलब ये होती डायना है, पर उसने वैन केजिंग के ही रूप लिया था। तो जाऊ जो सेवन का होता है नहीं, वैन केजिंग कुछ भी नहीं खाएगा। तो सेवन होता है पूछ लीजिए क्या पता कुछ खाए। तो फिर जाऊ होता है ओके। अभी जाऊ डायना की तरफ देखता है। जाऊ फिर डायना की तरफ देखता है और बताए तुम कुछ खाओगे वैन केजिंग। जाऊ ऐसा पूछता है डायना से। तो डायना जो सेवन को देखती है, सेवन जैसे देखता है कि सेवन जैसे देखता है कि जाऊ मुझे नहीं देख रहा है। तो सेवन जो जाऊ जी पीछे से ही डायना को एक इशारा कर देता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। तो डायना जो शक में जाती है और वो जो उसे जाती है बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जाऊ जी बोलता है ओके। अब जाऊ सेवन की तरफ देखते हैं, सेवन जो जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर देता है और जाऊ बोलता है कुछ भी नहीं चाहिए। तो सेवन बोलता है ओके। अभी जाऊ गेट बंद कर देता है। तो हमें डायना को दिखाते हैं। डायना इतनी परेशान हो जाती है और वो जो इतनी शक में हो जाती है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है। जाऊ जी ने अपना फेस डिजिटल किया था, डायना की तरफ बैक थी और डायना जो जाऊ जी को देख रही थी कि ये कब सोएगा। और जाऊ जो फिर सो जाता है। तो डायना जो जाऊ जी के सोने का इंतजार करी थी तो काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात के 2 बजे थे। डायना जो देखती है जाऊ जी सो गया तो डायना फिर उठती है और रूम से बाहर जाती है। जैसे रूम से बाहर जाती है किचन में जाती है। किचन में ही वो सर्वेंट बैठा हुआ था और वो सर्वेंट जो डायना को देख रहा था वो सर्वेंट बोलता है मैं, वो सर्वेंट देखता है कि डायना आ गई। तो वो उस तो डायना जो उस सर्वेंट को देखती और बोलती और वो उसके पास आती और बोलती क्या हुआ, तुम मुझे क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते थे। तो वो सर्वेंट बताया कि मैम मैम प्रॉब्लम हो गई है। तो डायना बोलती प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो सर्वेंट बताया पता नहीं बट आपको बुलाया जा रहा है। तो डायना बोलती बुला रहे हैं। तो डायना जो शक हो जाती है और बोलती अभी अभी मैं कैसे जाऊँ। तो सर्वेंट बताया मैम बस थोड़ी देर की बात है, सुबह होने से पहले पहले मैं आपको वापस ले आऊँगा। तो डायना बोलती और अगर मैं नहीं और अगर देर हो गई तो सर्वेंट बताया कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ी ही देर की बात है, हमें जाना होगा। तो डायना जो फिर बोलती है ओके। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि डायना और सर्वेंट जो जा रहे हैं
और वो सर्वेंट जो बहुत मतलब वो जो डायना का ही एक वो जो डायना का ही वो जो डायना का ही आदमी था, तो वो जो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और डायना जो देख रही थी, तो ये लोग जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने वैन गेजिंग को छुपा के रखा हुआ था, ये लोग वहीं पर जाकर पहुँच जाते हैं। तो ये लोग जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा कारखाना था, एक बंद कारखाना जो जमानों से बंद था, उस कारखाने के अंदर जाते हैं। और ये जैसे ही गाड़ी से उतरती है और इस कारखाने में जाती है, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि डायना उस कारखाने के अंदर जाती है। जो कारखाने के अंदर जाती है डायना, जैसे ही उस कारखाने के अंदर जाती है जल्दबाजी में वो डरी हुई होती है, वो जैसे ही कारखाने के अंदर जाती है तो सब वो जो डायना ने जिस आदमी को वहाँ रखा हुआ था वो जो डायना को देखकर शौक हो जाते हैं और बोलते हैं मैम मैम आप यहाँ इतनी रात को। तो डायना बोलती है हाँ मुझे तुम्हें बुला रहे थे ना। तो डायना तो उस आदमी को तो वो जो डायना के साथी होते हैं वो बोलते हैं हम बुला रहे थे, हमने कब आपको बुलाया। तो डायना बोलती है तुम लोगों ने तो कॉल की थी इसको। तो वो साथी तो आदमी होते हैं सॉरी मैम पर हमने तो आपको कॉल आपको नहीं बुलाया, हमने इसको कॉल हमने किसी को कॉल नहीं की, हमने किसको कॉल की है। तो डायना बोलती इसको कॉल की है जो मेरे पीछे। तो फिर डायना जब देखती है तो वो पीछे जो वो सर्वेंट नहीं था, डायना शौक हो जाती है। डायना जब देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था, तो डायना शौक हो जाती है। और वो डायना के आदमी जो डायना को ही देख रहे थे और डायना जितनी शौक थी कि डायना जो शौक थी तो वो आदमी बोलते मैम क्या हुआ। तो डायना जो बोलती है डायना जो बोलती वहीं कैसे कहाँ है। तो वो आदमी जो बोलते हैं मैम वो तो फिर इसमें जो डायना उनकी बात भी नहीं सुनती है, बस कारखाने के अंदर चली जाती है। और वो डायना जो कारखाने के अंदर जा रही थी, कारखाने के अंदर चली जाती है, वो जैसे जा रही थी तो अचानक से शूट की आवाज़ आती है, एक शूट की आवाज़ आती है, दूसरी शूट की गन की शूट की आवाज़ आती है। तो डायना शौक हो जाती है। डायना जब पीछे देखती है तो वो दोनों आदमी उन दोनों आदमियों को किसी ने मार दिया था। तो डायना उन दोनों को देखकर शौक हो जाती है और डायना जब देखती है डायना उन दोनों को अपने सामने मरते हुए देखकर शौक हो जाती है कि उनके फोरहेड पर किसी ने गोली मारी थी। तो डायना शौक हो जाती है, वो लोग जो उसी जगह पर मर जाते हैं। तो डायना जब देखती है कि किसने मारा तो वो और कोई नहीं जाओ जिशु था। जाओ जिशु जो गन पकड़े हुए था और वो जो अंदर आ रहा था और जाओ जिशु के पीछे ही ये भाई ये दोनों जो गन पकड़े हुए थे और जो अंदर आ रहे थे। डायना जाओ जिशु को देखकर शौक हो जाती है कि फिर डायना जाओ जिशु को देखकर शौक में थी। तो इसमें जो उस कारखाने में जितने भी डायना के आदमी थे वो सब जो आते हैं डायना को बचाने के लिए और जाओ जिशु पर हमला कर रहे थे। जाओ जिशु ये भाई पर वो लोग वहाँ से शूट कर रहे थे, यहाँ से जाओ जिशु जो शूट कर रहा था। ये लोग अपने आप को बचा भी रहे थे, जाओ जिशु भाई अपने आप को बचा भी रहे थे, ये दोनों से अलग हो जाते हैं। वो बहुत बड़ा कारखाना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रम और कार्टन जैसे ये सब और चीज़ें रखी हुई थी, वाइन की बोतलें ये सब कुछ थी। तो जाओ जिशु ये भाई जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अपने आप को बचाते भी है और डायना के जो साथी होते हैं उनको मारते भी है। और डायना जो उन दोनों को देखती है डायना शौक होती है। डायना को अब इतना पता है कि मुझे जाओ जिशु शूट नहीं करेगा और ना ये भाई। डायना जो बेफिक्र होकर बस खड़ी होती वो जो उन दोनों को देख रही होती और वो जो इस सारी फाइटिंग को इग्नोर करके अंदर चली जाती, जहाँ पर अंदर चली जाती। तो अब जाओ तब डायना अंदर जा रही है, यहाँ पे जाओ जिशु देखता है कि डायना अंदर जा रही है और बहुत जल्दबाजी में जा रही है। तो जाओ जिशु डर जाता है कि कहीं वेन कजिंग को तो मतलब वेन कजिंग को कुछ करने तो नहीं जा रही है। जाओ जिशु डर जाता है। तो जाओ जिशु फिर जाओ जिशु जब गुस्से में आ जाता है, तो जाओ जिशु जब गुस्से में आ गया तो जाओ जिशु फिर डायना के उस एक आदमी को इस निशाने पर निशाना लगाकर उन सबको मार देता है एक एक करके, क्योंकि जाओ जिशु अब डरा हुआ भी था और जाओ जिशु गुस्से में भी आ गया था। तो वो जो गुस्से में जब एक इंसान आ जाता है तो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। जाओ जिशु फिर सब आदमियों को एक एक करके मार आता है और वो जो अच्छे से सबको मार भी देता है। और फिर जाओ जिशु भागते हुए जाता है डायना के पीछे और वो जैसे ही डायना के पीछे पीछे जाता है तो वो जो एक रूम के अंदर चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है और जैसे वो रूम के अंदर जाता है तो सामने देखता है तो जाओ जिशु शौक में जाता है। सामने ही डायना जो चेयर पर बैठी हुई थी उसने अपने पैरों के ऊपर पैर रखे होते हैं और उसके हाथ में गन पकड़ा हुआ होता है और वो जो उस गन को देख रही होती है। तो जाओ जिशु डायना को देखता है, जाओ जिशु डायना पर गन पकड़ लेता है और वो तो और रूम को इधर देख रहा था, रूम में और कोई भी नहीं था। तो डायना तो जाओ जिशु बताए डायना डायना बहन कैसिंग कहाँ है। तो उस डायना जो जाओ जिशु देख के स्माइल करती है और बोलती वैन कैसिंग क्यों तुम वैन कैसिंग के साथ तुम यहाँ वैन कैसिंग के लिए आए हो। तो जाओ जिशु जो डायना को देखा था डायना जो स्माइल करती है टेबल और बोलती है तुम्हें ये लगा कि मैंने वैन कैसिंग को यहाँ बांध के रखा है। हाँ तो जाओ जिशु डायना को देखते हैं, जाओ जिशु बताए मुझे लगा नहीं है यही सच है। वह जाओ और फिर जाओ जिशु डायना के ऊपर गन पकड़े हुआ था और वो जो गन स्टार्ट कर देता है और बोलता है डायना मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, वैन कैसिंग कहाँ है। तो डायना जो जाओ जिशु को देख रही थी, अब डायना के हाथ में गन पकड़ा हुआ था। डायना उस गन को जाओ जिशु पर नहीं पकड़ती, वो सिर्फ उस गन को देख रही थी और उस पर हाथ फैला रही थी। और जाओ जिशु बोलता है 3, डायना जो स्माइल करती है। जाओ जिशु बोलता है 2। तो डायना जो फिर जाओ जिशु को देखती है और डायना को बिल्कुल भी डर नहीं लगा तो जाओ जिशु देख के स्माइल करती है। और फिर जाओ जिशु बोलता है डायना आखिरी है 1। और फिर जाओ जिशु जैसे ही शूट करने वाला था कि इसमें अचानक से जाओ जिशु के फोरहेड पर कोई गन पकड़ लेता है। जाओ जिशु शौक में आ जाता है और वो पर्सन जो बोलता है अपनी गन नीचे करो। तो जाओ जिशु जब उस आवाज़ को सुनता है जाओ जिशु इतनी शौक में हो जाता है। तो जाओ जिशु पर्सन को देखता है, जाओ जिशु इतनी शौक में हो जाता है। वो पर्सन जो और कोई नहीं वैन कैजिंग था। जाओ जिशु वैन कैजिंग को देखकर इतनी शौक में हो जाता है। वैन कैजिंग जाओ जिशु वैन कैजिंग को देख रहा था और वैन कैजिंग होता है गन को नीचे फेंक। तो जाओ जिशु जो उसको देख रहा था और उसका उसके हुलिये को देख रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। और जाओ जिशु इतनी शौक में था कि जाओ जिशु को यकीन नहीं आता कि वैन कैजिंग है। तो जाओ जिशु उसकी कान को देख लेता है, तो जाओ जिशु कान देखता है तो उसका कान कटा हुआ था। तो जाओ जिशु जो पहचान लेता है ये तो वैन कैजिंग है। जाओ जिशु वैन कैजिंग को देखकर उस वैन कैजिंग के ऐसा अजीब सा पहनावा देखकर जाओ जिशु इतनी शौक में हो जाता है। वैन कैजिंग ने जो अपनी आंखें काली की थी और वो जो बिल्कुल टपोरियों की तरह लग रहा था, वो जो बिल्कुल टपोरी बन गया था और उसने जो गन पकड़ी थी वो जो जाओ जिशु की आंखों में देख रहा था और बोल रहा था मैंने कहा गन नीचे फेंक, तुम मेरी मैडम को मार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जाओ जिशु वैन कैजिंग को देखता है
तो इतनी शौक में तो बस दिन को देख रहा तो इसमें जो ये भाई आ जाता है, ये भाई अचानक आता है, बोलते जाओ दिशु, तो इसमें जो डायना ये भाई बर्तन पकड़ लेती है, तो ये भाई शौक में जाता है, जाऊ जी शौक में जाकर डायना को देखता है, ये भाई जो अपने हाथों को ऊपर कर देता है, ये भाई जाऊ जी को देखता है, अब ये भाई देखता है कि जाऊ जी को किस पर्सन ने गन पकड़ा है, ये भाई जब वन केजिंग को देख लेता है तो ये भाई इतनी शौक में हो जाता है, तो वन केजिंग को देख रहा था और डायना ने जो ये भाई पर गन पकड़ी थी और जी भाई के करीब आ रही थी और बोलती है तुम ये भाई ये, तो ये भाई फिर वन केजिंग इसे नजर को हटाकर डायना को देखता है, जाऊ जी भी देखता है और वन केजिंग भी देखता है अपनी मैम को, तो डायना बोलती है तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तो जाऊ तो ये भाई जो शौक में था और डायना जो बहुत गुस्से में थी, जाऊ जी बताएगी डायना गोली मत चलाना, तो जाऊ जी वैसे होता है तो वो एंगेजिंग जो जाऊ जी के करीब कर देता है अपनी गन और बताएगी ओए हैंडसम अपना मुंह बंद करो, मैम कुछ बोले तो बीच में नहीं बोलने का, तो जाऊ जी जब उसके लैंग्वेज को देखता है तो जाऊ जी इतनी शौक में था और जाऊ जी ये भाई दोनों ही एंगेजिंग को देखते हैं, इसमें जो हमारा सिम कर जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये भाई और जाऊ जी जो सामने चेयर पर बैठे और डायना जो खड़ी है अपने हाथों को बांध पीछे डायना जो खड़ी है और वैन केजिंग ने जाऊ जी ये भाई के ऊपर गन पकड़े हुए और जाऊ जी से बस वैन केजिंग को ही देख रहा है, तो वैन केजिंग देख रहा है कि मुझे कब से देख रहा है, तो वैन केजिंग होता है अपनी ये बटन जैसी आंखें नीचे करो कब से मुझे देख रहे हो, तो जाऊ जी जो होता है बटन जैसी आंखें, तो जाऊ जी तो ये तो ये भाई होता है तुमने क्या कहा बटन जैसी आंखें, तुम्हें मेरे जाऊ जी की आंखें बटन दिखती है, ऐसी आंखें तुमने कभी देखी है, तो वैन केजिंग ये भाई को देखता है और बताए हाँ मेरी आंखें इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस तुम्हारी जाऊ जी से तो पहले मेरी आंखें ले लो, दूसरों को क्या दिखाऊँ, दूसरों को मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ, मेरी आंखें ले लो है ना इससे ब्यूटीफुल, तो वैन तो ये भाई जिस वैन केजिंग को गुस्से से देख रहा था और वैन केजिंग होता है मुझे ऐसे देखना बंद करो नहीं तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, तो ये भाई बोलते हैं अच्छा प्रेस करके दिखाओ, प्रेस तो करके दिखाओ, पहले प्रेस तो करके दिखाओ, तो वैन केजिंग जो गन को आगे लाता है और ये भाई के फोजे पे पकड़ लेता है और बोलता है एक शूट किया ना तो भेजा बाहर, तो ये भाई बोलता है गन से डरा रहे हो, हमारी गन तुमने हमसे ले ली और अब अपनी गन से हमें डरा रहे हो और बहादुर बन रहे हो, इतनी हिम्मत है तो गन रख के दिखाओ, गन रख के और हमसे फाइट करो, तो जाओ जी तो वैन केजिंग जो गुस्से में था, वैन केजिंग जो आगे बोलने वाला था कि इसमें डायना जो बोलती है सिमन मेरी बात सुनो, इनकी बातों पे मत आना, ये लोग उम्र में बड़े हैं तुमसे, तो इनसे मत उलझना, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अभी नए आए हो, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ये सब कुछ सीखने में, तो जाओ जी शौक में जा रहे और ये भी शौक में जाता है, जाओ जी बोलते क्या सिमन तुमने इसका नाम क्या लिखा है, तो डायना बोलती हाँ सिमोन, इसका नाम सिमोन है, तो जाऊ जी बताए डायना इसका नाम तो डायना जो जाऊ जी पर गन पकड़ लेती है और बोलती है अपना मुंह बंद रखो, तो जाऊ जी जो शौक में जाता है, तो ऐसे में जो स्टॉप हो जाता है कि क्या हेमन क्या हो रहा है।